दोस्तों, मंगल ग्रह से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि वैज्ञानिक आखिर मंगल ग्रह में ही इतनी दिलचस्पी क्यों दिखाते हैं, जबकि हमारे सौरमंडल में और भी ग्रह उपस्थित हैं। फिर मंगल ग्रह ही क्यों? हम केवल मंगल ग्रह पर ही क्यों जाना चाहते हैं? आखिर ऐसा क्या है मंगल ग्रह में जो वैज्ञानिकों को वहाँ जाने के लिए मजबूर करता है? क्या मंगल ग्रह पर कोई विकसित सभ्यता रहती है या मंगल ग्रह पर जीवन संभव है? आखिर क्या कारण है? शास्त्रों में इसे युद्ध का देवता कहा जाता है, तो क्या यहाँ कभी युद्ध हुआ था? आज के इस वीडियो में हम सभी सवालों को जानेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पुराने हैं तो घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दें और आराम से बैठकर देखते रहो फुल नॉलेज से भरा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको बहुत सी ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको पहले से नहीं पता। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मंगल हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है और ये हमारी पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी भी है। मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि क्योंकि इसकी मिट्टी में लौह खनिज पाया जाता है, जिसमें जंग के कारण ये दूर से देखने पर हमें लाल रंग का दिखाई देता है। हमारे सौरमंडल में दो प्रकार के ग्रह पाए जाते हैं। पहले वह जिनकी सतह आभासी होती है तथा जो गैसों के बादल से बने होते हैं, इनकी कोई ठोस सतह नहीं होती है। दूसरे वे जिनमें स्थलीय सतह पाई जाती है। हमारे सौरमंडल में पृथ्वी और मंगल ही मात्र ऐसे ग्रह हैं। मंगल का वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर यह हमें चंद्रमा के गड्ढों और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों की याद दिलाती हैं। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स मंगल पर ही स्थित है। साथ ही विशालतम कैन्यन वेलेस मैरीनेरिस भी यहाँ पर स्थित है। ऐसा भी कहा जाता है कि मंगल ग्रह पर कभी बहुत विशाल सागर हुआ करते थे और नदियाँ बहा करती थीं, लेकिन इतना पानी आखिर गायब कहाँ हो गया, ये रहस्य आज भी बरकरार है। मंगल ग्रह पर एक चीज़ ऐसी है जो धरती से बिल्कुल मिलती जुलती है, और वह है यहाँ का मौसम। धरती की तरह मंगल पर भी 4 तरह के मौसम आते हैं: पतझड़, ग्रीष्म, शीत और शरद। हालांकि पृथ्वी की तुलना में यहाँ पर मौसम लगभग दुगना रहता है। मंगल ग्रह पर कपकपा देने वाली ठंड और धूल भरी आंधी का गुबार पृथ्वी के मुकाबले कई ज़्यादा है। गर्मियों का तापमान तो यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन ठंड में तापमान 0 डिग्री से घटकर -140 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतनी ठंड में तो इंसान जमकर पत्थर बन जाए। मंगल ग्रह पर एक और चीज़ है जो धरती से मिलती जुलती है, और वो है इसकी बनावट। पृथ्वी और मंगल दोनों ही 4 परतों से मिलकर बने हैं। पहला है भूपर्पटी यानी क्रस्ट, जो कि लौह वाले बैलिस्टिक पत्थरों से बना है। दूसरा है मेंटल, जो कि सिलिकेट पत्थरों से बना है। वहीं तीसरा और चौथा है भारी कोर व आंतरिक कोर, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये धरती की कोर की तरह लोह और निकल से बने हैं। पृथ्वी और मंगल 2 साल में एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं। इस दौरान इसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता है। नासा के अनुसार अभी यह ग्रह 13 अक्टूबर 2020 को एक दूसरे के बेहद करीब आए थे। अब ये दिसंबर 2022 में एक दूसरे के सबसे निकट आएंगे। दूसरी बात, मंगल ग्रह का एक दिन लगभग 24 घंटे 40 मिनट का होता है। ये पृथ्वी के एक दिन से लगभग 40 मिनट ज़्यादा है, लेकिन देखा जाए तो पृथ्वी और मंगल पर दिन लगभग एक समान रहता है। मंगल और पृथ्वी में एक बड़ा अंतर दिनों का होता है। मंगल का एक साल 687 दिनों का होता है, जो पृथ्वी की तुलना में लगभग दुगना है। साल 2003 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के यान मार्स एक्सप्रेस ने सबसे पहले मंगल ग्रह के वातावरण पर मेथेन गैस का पता लगाया था। मेथेन एक रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील गैस है, साथ ही सरलतम जैविक अणु भी है। पृथ्वी के वातावरण में मिलने वाली मेथेन गैस सबसे ज़्यादा पशुओं के खाना पचने की वजह से पैदा होती है, लेकिन मंगल ग्रह पर अभी तक जीवन का कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। इसलिए यह एक मिस्ट्री है कि वह मेथेन गैस कहाँ से आई। एक अनुमान के अनुसार मंगल ग्रह पर मिलने वाली मेथेन गैस इस ग्रह पर होने वाली आंतरिक प्रक्रियाओं की वजह से पैदा होती है, लेकिन इन प्रक्रियाओं के बारे में अभी तक पता नहीं चल सका है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार यह गैस मंगल ग्रह की सतह के नीचे मिलने वाले पानी और सूक्ष्म जीवों के बीच हुई प्रतिक्रिया से पैदा होती है। मेथेन गैस दूसरी प्रतिक्रियाओं से भी पैदा हो सकती है, जैसे कि मंगल ग्रह पर गिरने वाली ब्रह्मांडीय धूल पर पड़ने वाली अल्ट्रावायलेट रेस के प्रभाव से, मगर यह तो अभी तक सिर्फ अनुमान ही है। प्रमाणिक तौर पर इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 2011 में नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यान
क्यूरियोसिटी ने पता लगाया कि मंगल ग्रह पर मीथेन की मात्रा अचानक से 7 गुना बढ़ गई थी। ऐसा क्यों हुआ, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। पृथ्वी की तरह मंगल पर भी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है, लेकिन ये बर्फ पानी नहीं है, बल्कि जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड से बनी हुई है, जिसको हम आम भाषा में ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस की खास बात यह है कि यह तापमान बढ़ने पर पिघलती नहीं है, बल्कि गैस में परिवर्तित हो जाती है। उत्तरी ध्रुव पर मिलने वाली परत बहुत पतली है, जबकि दक्षिणी ध्रुव पर ड्राई आइस की मोटी चादर ढकी हुई है। जहाँ मिली कुछ असाधारण आकृतियों ने साइंटिस्ट को हैरानी में डाल रखा है, जिनमें से एक है यहाँ मिलने वाली ड्राई आइस की विशाल खाइयाँ, जिसकी स्पष्ट तस्वीरें नासा द्वारा भेजे गए मार्स रिकोनेसेंस ऑर्बिटर द्वारा खींची गई हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे इन खाइयों को एक सोने जैसे दिखने वाली एक दीवार नुमा संरचनाओं ने घेर रखा हो। यह भी एक रहस्य है कि इन बर्फ से भरी विशाल खाइयों का निर्माण कैसे हुआ, और ये सोने जैसी दिखने वाली दीवार नुमा संरचनाएं क्या वास्तव में सोना ही हैं। मंगल ग्रह पर मिलने वाला अधिकांश पानी सिर्फ बर्फ के रूप में मौजूद है, हालांकि कुछ मात्रा में ये पानी इन्वायरमेंट में भाप के रूप में भी मौजूद है। मंगल ग्रह पर पानी बर्फ के रूप में जिस स्थान पर पाया जाता है वह दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव हैं। यहाँ मौजूद ड्राई आइस इतनी विशाल मात्रा में मौजूद है कि अगर यह ड्राई आइस पिघलकर पानी बन जाए तो पूरा मंगल ग्रह 35 फीट पानी में डूब सकता है। मंगल ग्रह पर अभी पानी के द्रव रूप में मिलने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण ये पानी सतह पर नहीं रहेगा और उड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा। लेकिन कई दशकों से ये माना जा रहा है कि प्राचीन समय में मंगल आज की अपेक्षा कई ज़्यादा गर्म और नम स्थान था, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आज की अपेक्षा बहुत ज़्यादा रहा होगा, जिससे इस बात की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि मार्स की सतह पर भी कभी बहुत विशाल मात्रा में पानी बहता रहा होगा, जिसकी मात्रा अप्रोक्स 2 करोड़ क्यूबिक किलोमीटर रही होगी, जो कि धरती के आर्कटिक महासागर से भी ज़्यादा है। मंगल ग्रह के 2 पक्ष सदियों से खगोल शास्त्रियों के लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई हैं। जब मंगल ग्रह के उत्तरी गोलार्ध की सतह चिकनी और दक्षिणी गोलार्ध के मुकाबले नीची है, वहीं इसका दक्षिणी गोलार्ध असमतल है, और ये उत्तरी गोलार्ध के मुकाबले 4 से 8 किलोमीटर ऊंची ज्वालामुखी जैसी संरचनाओं से भरा हुआ है। कई लोगों का ये मानना है कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच ये विषमता उस पानी की वजह से है जो कभी मंगल ग्रह पर बहता रहा होगा, जबकि मंगल पर मिली कुछ नई जानकारियों से ऐसा लगता है कि लाखों साल पहले प्लूटो के आकार का कोई ग्रह मार्स के उत्तरी गोलार्ध से टकराया होगा, जिसने इसकी सतह को समतल कर दिया होगा। मगर इसके बारे में प्रमाणिक तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। हालांकि आज मंगल एक ठंडी और यहाँ का वातावरण वीरान जगह है, लेकिन कभी यह भी पृथ्वी जैसा रहा होगा। एक अध्ययन के अनुसार मंगल पर भी कभी पानी था, और यहाँ का एनवायरनमेंट भी आज के मुकाबले पृथ्वी जैसे ही रहा होगा, जो जीवन को संभव बनाने के लिए अनुकूल रहा होगा। हालांकि अब तक की गई खोज में मंगल पर जीवन होने का प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन लाखों साल पहले यह हरा भरा रहा होगा, क्योंकि तब इस ग्रह पर पर्याप्त मात्रा में नमी होगी, और वो भी कई लंबे समय तक। कई सदियों से मनुष्य इस बात की अटकलें लगाता रहा है कि मंगल ग्रह पर जीवन है कि नहीं। उदाहरण के लिए 19वीं सदी के अंत में अमेरिकी खगोल शास्त्री पर्सिवल लॉरेंस लोबेल ने यह दावा किया कि उन्होंने मंगल की सतह पर लहरों जैसी संरचनाएं देखी हैं, लेकिन आधुनिक शोध से मंगल पर किसी विकसित सभ्यता के होने का प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन यह ग्रह काफ़ी लंबे समय से नम रहा था, इसलिए यहाँ जीवन पनपने के लिए कभी आदर्श स्थितियाँ रही होंगी। अमेरिकी यान क्यूरियोसिटी रोवर के द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार यह ग्रह करीब 1.5 करोड़ साल तक नम रहा होगा, जो कि धरती पर जीवन पनपने के लिए गए समय से कई अधिक है। धरती पर जहाँ कहीं भी पानी है वहाँ जीवन उपस्थित है। क्या मंगल ग्रह के लिए भी ये बात सच होगी? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौरमंडल में कहीं यदि जीवन की संभावना है तो वो मंगल पर है, और हो सकता है कि आज भी वहाँ जीवन हो। 1975 में नासा द्वारा भेजे गए यान विकिंग फर्स्ट अब तक का अकेला ऐसा यान है जिसने मंगल पर जीवन होने की खोज की थी, लेकिन इससे मिली जानकारियाँ आज भी बहस का विषय बनी हुई हैं। इसके द्वारा रिसर्च के अनुसार मंगल पर आज भी पानी है, लेकिन वह संभवतः भूमिगत है। मंगल में भूमि के अंदर पानी का पता लगाने के लिए इनसाइट नाम का यान बनाया जा रहा है, जो मंगल की भूमि के अंदर का अध्ययन करेगा। मंगल पर लगभग 4000 किलोमीटर लंबी, 2000 किलोमीटर चौड़ी और 7 किलोमीटर लंबी घाटी है,
जिसका नाम है बेल्स मैरिनेरिस। ये सौरमंडल की सबसे बड़ी घाटी है और इसने मंगल को 2 हिस्सों में बांट रखा है। लेकिन ये घाटी कैसे बनी, ये रहस्य बनी हुई है। मंगल की परिधि के लगभग 20% के बराबर ये घाटी कैसे बनी, इसके बारे में मान्यताएं हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि करोड़ों साल पहले जब ये ग्रह ठंडा रहा होगा तब कुछ भूगर्भीय गैसें बाहर निकली होंगी जिससे घाटी बनी होगी। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि ये घाटी किसी क्षुद्र ग्रह के टकराने से बनी होगी। सौरमंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी पहाड़ भी यहीं पर उपस्थित है, जिसको ओलंपस मॉन्स कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 27 किलोमीटर है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये घाटी इस ज्वालामुखी से भारी मात्रा में निकले मैग्मा से बनी है। क्योंकि हम जानते हैं कि करोड़ों साल पहले मंगल पर बहुत सारा पानी था, तो सवाल यह है कि मंगल पर ऐसा क्या हुआ जो सारा पानी गायब हो गया। इस बारे में कई सारी मान्यताएं हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि मंगल के मैग्नेटोस्फीयर के गायब होने से ऐसा हुआ है, जिससे सूर्य का विकिरण मंगल पर पड़ा होगा और इसका वायुमंडल और समुद्र का पानी भाप बनकर उड़ गया होगा। ऐसा माना जाता है कि पानी बनाने वाले हाइड्रोजन परमाणु अंतरिक्ष में उड़ गए होंगे और इसका वायुमंडल विरल हो गया होगा और इस तरह धीरे धीरे इस ग्रह का सारा पानी और इकोसिस्टम अंतरिक्ष में भाप बनकर उड़ गया होगा। लेकिन इसका मैग्नेटोस्फीयर क्यों गायब हुआ, इसका कारण आज तक स्पष्ट नहीं है। हालांकि करोड़ों साल पहले मंगल पर परिस्थितियां जीवन के अनुकूल थी, लेकिन इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है कि धरती पर जीवन मंगल से आया होगा। हम ये तो नहीं जानते कि मंगल पर कितने समय तक समय अनुकूल बना रहा होगा, लेकिन यह समय धरती पर जीवन पनपने के समय से मेल खाता है, जहाँ जीवन लगभग 4 करोड़ साल पहले शुरू हुआ था। अगर ये परिकल्पना सच की है तो कभी मंगल पर कोई बड़ी टक्कर हुई होगी, तो ये माना जा सकता है कि मंगल का कोई टुकड़ा जीवाणुओं के साथ धरती पर गिरा होगा, जिससे धरती पर जीवन का आरंभ हुआ होगा। ये भी जानते हैं कि धरती पर पैदा हुए सबसे पहले जीव, जिसे हम लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर भी कहते हैं, उससे पहले धरती पर कुछ नहीं था। इसलिए धरती पर जीवन मंगल से आया है। यह सिद्धांत काफ़ी हद तक सही भी लगता है। मंगल के 2 चांद हैं, फोबोस और डीमोस। फोबोस का व्यास लगभग 14 मील है, जबकि डीमोस का व्यास लगभग 8 मील है। देखने में ये दोनों आलू के आकार के लगते हैं, लेकिन इनमें भी बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। सबसे पहले तो ये दोनों बने कैसे हैं, यही सोचने का विषय है। एस्ट्रोफिजिस्ट का मानना है कि ये दोनों मार्स से टूटकर बने हैं, जबकि कुछ एस्ट्रोफिजिस्ट का मानना है कि ये दोनों क्षुद्र ग्रह हैं, जो कि जब मार्स के पार से होकर गुजर रहे थे तो मार्स की ग्रेविटी के कारण ये दोनों मार्स की परिक्रमा करने लग गए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसी ही और जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।